क्लास 7 की इंग्लिश हमारा लेसन 8 स्टार्ट करना था। देखेंगे लेसन 8 का रिवीजन करेंगे। फायर, फ्रेंड एंड फो, हमने कल भी आपको बताया था कि जो आग है वो हमारी दोस्त है या शत्रु है। तो इसमें इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आग को हमने कैसे जाना और जो आग है वो हमारी मित्र है या शत्रु है। तो देखेंगे अर्ली, अर्ली मतलब क्या होता है, प्राचीन। Early man did not know what fire was, but he must have seen the damage it could causes. He must have the watched lightning and the volcano long before he began to use the himself. कह रहे हैं कि अर्ली मैन जो प्राचीन व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि जो आदिमानवी लोग थे वो नहीं जानते थे कि आग क्या होती थी, ठीक। बट ही मस्ट हैव सीन डैमेज, लेकिन उन्होंने देखा था कि आग से बहुत ज़्यादा वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। उन्होंने यही देखा था कि आग से उनको खतरा होता है, ठीक है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनो, उन्होंने जब हमारे ज्वालामुखी फटते हैं उस रूप में आग को देखा था। वॉच्ड लाइटनिंग यानी कि उन्होंने देखा था कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तभी उन्होंने आग को देखा था। बिफोर यूज द फायर, और वो खुद से उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, ठीक है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, वो सोचते थे कि जो आग है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत खतरनाक है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वह उससे लड़ना नहीं जानते थे, और वो उससे लड़ना नहीं जानते थे। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो लोग जो आग थी वो उनके लिए पहेली जैसी थी, ठीक है, और वो सोचते थे कि ये, उनको नहीं पता था कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक क्रिया है। उनको ये नहीं पता था कि यह एक रासायनिक क्रिया है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंड विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, क्या आप जानते हो कि जब वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, पर्याप्त मात्रा पे कार्बन होता है यानी कि CO2 होती है, और हाइड्रोजन गैस भी होती है, साथ में क्या होता है, ईंधन, तब जाके आग को हम लोग जला सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज। कह रहे जब हम इस रासायनिक क्रिया को कराते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और हीट उत्पन्न होती है, रोशनी निकलती है, ठीक। तो कह रहे हैं कि हीट एंड लाइट इज रिलीज इन द प्रोसेस। तो इस क्रिया में क्या होती है, लाइट, रोशनी निकलती है और हीट निकलती है, यही इसी को हम बोलते हैं आग, यानी कि दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, इसी को हम क्या बुलाते हैं, आग बुलाते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड, कह रहे हैं इसको उत्पन्न करने के लिए 3 वस्तुओं की ज़रूरत होती है आग को बनाने के लिए। पहला दिया है आपको फ्यूल यानी कि ईंधन, दूसरा आपको दिया है ऑक्सीजन यानी कि जो आपकी वायु होती है, एयर पार्टिकल, एंड हीट यानी कि ताप। ईंधन क्या क्या होती है हमारी, लकड़ी, वुड, कोल यानी कि कोयला, कुकिंग गैस यानी कि खाना पकाने वाली गैस, एंड पेट्रोल आर सम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ईंधन के एग्जाम्पल है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी आग संभव नहीं है। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर से प्राप्त होती है। डैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डिंग पेपर, कह रहे हैं जब एयर चलती है तो एयर के द्वारा, कह रहे हैं हवा चलती है तो जो हम जिस चीज़ में जैसे कि पेपर में आग को लगा रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, जलना स्टार्ट करती है। यहीं तक हम एक बार फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अर्ली मैन डिड नॉट नो वॉट फायर वॉज कुड कॉज, कह रहे हैं जो बट ही मस्ट बी सीन द डैमेज इट कुड कॉज, के जो आदि मानव लोग थे, प्राचीन के जो लोग थे वो नहीं जानते थे कि आग क्या है, लेकिन उन्होंने आग को देखा था और वो सोचते थे कि ये वस्तुओं को नष्ट करने के लिए है।
He must have watched lightning and volcano long before he began to use fire himself. उन्होंने उसको किस रूप में देखा था? आग को रोशनी के रूप में देखा था। कैसे, कब देखा था? जब ज्वालामुखी फटते थे तब वो उसको देखते थे और वो सोचते थे कि फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजर, जो फायर है, आग है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ख़तरनाक है। एंड ही वॉज फ्राइटनेड, और वह उनसे लड़ नहीं सकते थे। फायर मैनी मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, वॉट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं जो फायर है वो उनके लिए, अर्ली मैन के लिए, प्राचीन लोग हैं जो आदि मानव थे, उनके लिए एक पहेली जैसी थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जो ये आग है यह एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया कैसी है? व्हेन द ऑक्सीजन, जब इसमें ऑक्सीजन मिलती है, एयर कंबाइन होती है, कार्बन होता है, कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी गैस पाई जाती है और फ्यूल भी होते हैं, ठीक है, ईंधन पाए जाते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है, टेक प्लेस जब इस रासायनिक क्रिया को हम कराते हैं तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इन द रिलीज इन द प्रोसेस। कह रहे हैं इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है, ताप निकलता है, ताप उत्पन्न होता है, रोशनी निकलती है, ठीक है, कई सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। दिस वर्ड वी कॉल फायर, इसी को हम क्या बुलाते हैं? आग बुलाते हैं, ठीक है। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग को बनाने के लिए। किस किस की? ईंधन की यानी कि फ्यूल, ऑक्सीजन की एंड हीट की, वुड हीट एंड ताप की, और ऑक्सीजन। इन 3 वस्तुओं की ज़रूरत होती है हमें आग को बनाने के लिए। वुड, कोल एंड कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। कह रहे हैं जो लकड़ी है, कोयला है, खाना पकाने वाली गैस हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं? हमारे ईंधन के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम फ्रॉम दी एयर, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर से आती है, यानी कि वायु से आती है। दैट इज़ वाई वैन यू ब्लो ऑन दी स्मोल्डिंग पेपर, और कह रहे हैं जब हवा चलती है तो जो हमारा पेपर, जिस पॉइंट पे हम आग लगा रहे होते हैं, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या करने लगता है? सुलगने लगता है, और हमारी आग क्या हो जाती है? काफ़ी तेज़ी से जलने लगती है। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कल।